नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पर आमना बीबी 20 से 25 दिन पहले यानी कि 1 महीने से कुछ अरसा कम हुआ था और यहाँ पर शादी करके आई थी। और आमना बीबी को जो कमरा दिया गया था ससुरालियों की जानिब से, सबसे पहले मैं आपको उस कमरे में लेकर चलती हूँ और वहाँ के अहवाल दिखाती हूँ कि यहाँ पर आग लगी, आमना बीबी ने चीखो पुकार की या फिर उसे कैसे निकाला गया इस कमरे से, धुआं किस तरह से उठा। ये वो कमरा है, इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये वो बेड है जिसको आग लगाई गई। इसका मैट्रेस जो है वो बुरी तरह से झुलस गया। मैं अपने नाज़रीन को फिर बताती चलूं कि ये जो फोम है ये एक ऐसा केमिकल है जिसके ऊपर चिंगारी भी पड़े तो ये पेट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस मैट्रेस को जब आग लगी उसमें आमना बीबी बुरी तरह झुलसी। साथ ही साथ ये बेड की टेक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये बेड की टेक बुरी तरह जल गई। और यहाँ से फिर आमना बीबी को जैसे तैसे भी इंसानियत के नाते जिन भी हालात में जिसने रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसने उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवाया, वो कौन था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, एक औरत जब शादी करके ससुराल आती है तो क्या ये सलूक उसके साथ जायज़ है? यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आमना बीबी को यहाँ पर बुरी तरह से आग लगाई गई, क्या मामला था? आमना बीबी ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लाई गई, खुद अपने आप ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ क्योंकि ਇੱਥੇ शादी नहीं ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲਈ ਜਾਏ। अगर बच्ची जिथे चाहती शादी उत्थे होनी चाहिए। अगर गरीब शादी करना नहीं चाहती, बाबा जी मैं आपकी बात को आगे लेके चलती हूँ, तो वो शादी से पहले ये सब कर सकती थी। ये करना चाहिए सी उन्होंने। ससुराल में आके क्यों किया? बस उन्हें माँ बाप की मजबूरी तो किया, माँ बाप को चाहिए ना मजबूर कर दे। इत्थे बच्ची को कोई आप कहते हैं माँ बाप की मजबूरी से किया, माँ बाप की मजबूरी से उसने क्यों किया? इसके पीछे कोई राज तो नुमाइंदे हैं हमारे यहाँ से, आपने क्या देखा इस सारे वकूअ में? इस सारे वकूअ में जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ पर वो विक्टिम जो थी वो मौजूद थी, उसका मैंने जो वीडियो बयान लिया उसमें भी उसने बताया कि जब मैं मेरी जो शादी हुई वो 1 माह कबल हुई, उसमें पहले भी जो ये घर वाले थे ज़हनी टॉर्चर करते थे, इसकी वालदा और दूसरों ने सुलह भी कराई। उसके बाद कहती है कि जब सुलह हुई तो उसके बाद जिस्मानी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। 12 तारीख को भी कुछ इस तरह का वक़ूअ हुआ कि वो कहते कि मैं घर में अकेली मौजूद थी, तीनों, एक मेरा शौहर, 2 जेठ थे, उन्होंने पेट्रोल छिड़का और मुझे आग लगा दी। और उसके बाद से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है? जी जी। हाँ जी जी, हॉस्पिटल एडमिट है। आप कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग की ये ब्लैकमेलिंग है बेटा। अगर इसमें पेट्रोल छिड़का जाता, अभी समझते ये केमिकल है, यहाँ पर कोई शहर ना बचती, ये सब कुछ राख हो जाता, ये भी राख हो जाता। और फिर रात 3 बजे का टाइम है अगर जब वाक़या होता है। ये केमिकल है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है। जिसने जलाया वो भी तो समझता ही होगा ये बात, हो सकता है उसने ना छिड़का। उसने ब्लैकमेल बच्ची ने किया कि मुझे यहाँ से जान छुड़ाई है मेरी। सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट करना है सारे मामले को, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। ऐसे में अहले इलाका, क्योंकि कुछ ख्वातीन मोहल्ले की ऐसी होती हैं जो सच बोल देती हैं, कुछ दिलेर ख्वातीन होती हैं, और मेरे साथ यहाँ कुछ ख्वातीन मौजूद हैं जिनको सारे वकूआ का पता है। मैं उन्हीं से जानती हूँ कि एक्चुअली वकूआ था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मामला था ये सारा? मोहल्लेदार है ना? हाँ जी। क्या मामला क्या था ये? क्या ससुराल तशद्दुद करता था लड़की के ऊपर? नहीं। खामन मारता था उसे? नहीं, कुछ नहीं से करता, तो प्यार भी बहुत करता था। तो फिर उस लड़की को आग क्यों लगाई गई? खुद ही उन्हें लगा ली। ऐसे जो आए हैं उदो ही से आग लगाई हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या समझती हैं कि क्यों जलाया गया? ससुराल वालों ने उस लड़की को क्यों जलाया? उन्हें वजह तो ये जलाया, उन्हें खुद ही जलाया गया। लड़की ने अपने आप को खुद आग लगाई है, ससुराल ने नहीं जलाया, आप ये कह रही हैं? हाँ जी। देख लें, आपकी भी बेटियां होंगी, अल्लाह को जान देनी है। हक क्या है, सच क्या है वो बताएं। हाँ जी, उन्हें खुद लगाई आग। जे लगा दे हो तो इतने बचदी। क्या कोई इंसान या कोई फीमेल अपने आप को इतना हर्ट कर सकती है? अगर वो शादी से खुश नहीं थी तो शादी से पहले क्यों ना इंतहाई कदम उठाया? शादी के बाद ही इंतहाई कदम ससुराल में आकर क्यों उठाना था? आखिर ऐसा क्या मामला था? उसकी तंगी की वजह क्या थी? अगर ये खुदकुशी भी थी तो क्या ससुराल के रवैये से तंग थी? क्यों? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में हम ढूंढेंगे। आइए आगे चलते हैं। मैं आपके शौहर से भी थाने में मिलके आई हूँ। आपके शौहर ने बस चीख चीख के कहा है कि मेरी बीवी उस दिन मौजूद थी घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपने सब कुछ सच बताना है। वो कहता है कि उससे जाके पूछ लें। आपके शौहर पे इल्जाम है क्योंकि वो आमना बीबी का जेठ है, आप जेठानी। आमना बीबी को यहाँ पर ससुराल में उसके साथ जो कुछ हुआ
उस वक्त आप चश्मदीद गवाह भी हैं, यहाँ पे मौजूद थी आप, आपकी अपनी औलाद भी है, अल्लाह को जान देनी है, किसी मुजरिम की तरफदारी नहीं करनी, चाहे वो आपका शौहर भी क्यों ना हो, क्योंकि आज जो आप करेंगी वो कल को आप, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो पलट के आ जाएगा वापस। सच बोलिए। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के जो मैंने देखा है मैं वो बयान कर रही हूँ। मेरे शोहर बिल्कुल बेकसूर है, भाई अमजद भी बिल्कुल बेकसूर है, भाई जावेद का भी कोई कसूर नहीं है। उस लड़की ने खुद आग लगाई है, वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके घर वालों को पता हो क्यों की वजह, जिन्होंने निकाह दिया है। ये हमें तो नहीं ना पता इस रीज़न का कि क्यों नहीं रहना चाह रही थी, क्यों नहीं, ये तो पीछे उसका बैकग्राउंड उसके घर वालों को पता हो, हमें नहीं कुछ भी मालूम। लेकिन हाँ, मैं अपने बेबी को दूध बनाने के लिए दूध बना के दिया है। जैसे मैंने कमरे में देखा दरवाज़ा बंद था, अंदर से लाइट चल रही थी, तो मैंने चीखा, अंदर से धुआं की तो आम भी जलती है ना, धुआं निकल रहा था ना काफी ज्यादा, वो देखिए ऊपर धुआं जाले हाँ आ रहा था, ब्लैक ब्लैक धुआं आ रहा था। तो वैसे मैं चीखी, मैं चीखने के मैंने अपने शोहर को जगाया है, मैंने अपने मेरे जेठ भी आ गए, तो सबने मिलके आग बुझाई है। उसके लॉक था अंदर से? हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था। खोला कैसे? दरवाजा खोला है, अंदर लड़की अकेली थी, दरवाजा खोल के उसे निकाला है, निकाल के दरवाजा खोला है, क्या किया? दरवाजा खोला है। दरवाजा खोला है, कैसे खोला? चाबी थी पास? हाँ, चाबी इसकी पास थी हमारी। नहीं तो चाबी, अगर एक बंदा अंदर से लॉक कर रहा तो आपके पास चाबी कैसे आ गई? क्यों, चाबी इसकी अंदर से लॉक लगा था, बाहर से तो चाबी से ही खुलता है। मेरे कमरे की 3 चाबियां, एक मेरे शोहर के पास होती है, घुमाने वाला लॉक। हाँ, एक मेरे शोहर के पास होती है चाबी, एक मेरे पास होती है, और एक घर में पड़ी हुई है। मेरे दरवाजे की 3 चाबियां, तो इसकी चाबियां नहीं हो सकती बाहर। उसका शोहर कहाँ था, यानी आपका देवर कहाँ था उसको? वो बाहर था, इधर गर्मी थी तो बाहर लेटा हुआ था इधर। वो पहले बाहर नहीं सोई थी आके? तो वो जब वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाह रही थी, वो अनहैप्पी थी अपनी मैरिड लाइफ से, वो अनहैप्पी थी, वो एडजस्ट नहीं हो रही थी वहाँ पे, तो वो कमरे में जाके उसने सुसाइड करने की कोशिश की। कितने बजे का हुआ ये 3 बजे का रात को, यानी कि ताजुद का टाइम हो रहा था? हाँ, 3। फिर आज जब दरवाजा खोला तो आप आई विटनेस थी, उसका क्या देखा आपने? दरवाजा खोला है, लड़की को बाहर लेके आए हैं, ठीक है, उसको भाई अमजद गए उसी टाइम, वो स्टोर वाले को लेके आए हैं, उसे इंजेक्शन वगैरह लगाए, लड़की को उसे मेडिसिन लेके दी है खाने को, और फिर भाइयों ने मिलके आग बुझाई है कमरे में जो लगी हुई थी। तब तक आग जलती रही है? आग जलती है, फौरन तो हमने मतलब के आग पे काबू कर लिया। अगर तब तक आग जलती रहती, ज्यादा देर जलती रहती, तो वहाँ पे बाकी चीजें बचने थी। होश में थी? होश में थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसकी बाजू पे इन्फेक्शन हुआ है, जो भी है जली है, बाजू जली है। पूछा कि क्या किया? हाँ, पूछा हमने। क्या कहती है? बस वो यही कि वो रहना ही नहीं चाह रही थी, तो उसने बताना क्या, वो अपने शोहर के साथ नहीं चाह रही थी, इल्जाम वो आपके शोहर पे लगा रही है। तो अब ये उसे पता हो, उसने मेरे शोहर ने तो उसकी जान बचाई थी। कि क्यों लगाया उसने जेठों पे इल्जाम? 2 जेठ उसके वहाँ पे, आप जेठानी है, आपका शोहर भी बीच में है, क्यों? कामत तो एक साइड पे, कामत के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप लोगों का क्या कसूर था सारे सिनेरियो में जो मैं देख रही हूँ? उन्होंने इसकी जान बचाई है और इसने उन पे ही इल्जाम लगाया है। हो सकता है कि उसका शोहर ही आग लगा के बाहर आके लेट गया और चुप करके, आप लोगों को पता ना चला हो। नहीं, उसके शोहर ने नहीं लगाई आग। उस दिन उसका शोहर भी रेस्क्यू क्योंकि वो ना एडजस्ट नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, शायद वो अपनी उसका पहले से कोई लवर था, इस वजह से वो एडजस्ट नहीं हो। नाज़रीन, अभी तक की जो सिचुएशन थी, क्योंकि थाने में जिन 2 लोगों से हमने बात की, उनमें से एक की अहलिया ये मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि उन्होंने बार-बार कहा कि मेरी अहलिया घर में मौजूद थी, आप चाहें तो मेरी अहलिया से पूछ लें। अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के अभी तक जो इन्होंने मुझे बताया, उसके बाद हक़ाइक़ क्या है, एक बार फिर थाने का रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे जो उससे गिरफ्तार हैं, कि जहाँ पर आग लगी तो उन्हीं पर इल्जाम क्यों आया? इल्जाम तो शॉर्ट पे आना चाहिए था, जो उसके साथ खुश नहीं थी वो, या जो भी मामला था, बाकी रिश्तेदार जद में क्यों आए, हक़ाइक़ क्या है, आइए देखिए।